तो भगवान के नाम असंख्य हैं, अनंत हैं, ऐसे ही भक्ति महारानी के श्री अंग में आभूषण भी अनंत हैं। जितने बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के नाम लो, जितना नाम संकीर्तन करो, आपने अपने हृदय में विराजमान भक्ति महारानी के श्रीअंग में उतने आभूषण धारण करा दिए। भगवान के नामों में बड़ा छोटा कहना, भेद करना, यह भी नामापराध है। नामापराध से बचकर नाम जप करना चाहिए। किंतु श्री राम नाम की महिमा संत वाणियों में संतों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने सबसे अधिक इसलिए गाई क्योंकि इसके उच्चारण में बड़ी सुगमता है। महिमा तो है ही है। नारद जी ने तो वरदान मांग लिया, राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अघ खग गण बधिका। बहुत सरल नाम। रकार का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा उच्चारण स्थान है। और मकार का उच्चारण स्थान उपधमानीय, उपपधमानीय नामोष्ठव। अब देखो महाराज जी, तालु और ओष्ठ ये तो जन्म से मृत्यु तक रहते ही हैं, चाहे कोई बिना दांत वाला हो और चाहे महाराज जी दांत वाला हो। राम राम सब कर सकते हैं। दूसरा नाम लेने में यदि ठीक न हो भीतर का सिस्टम, तो दूसरा नाम लेने में थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन राम राम कहने में तो कोई भी राम राम कर सकता है, बड़ी सरलता है। और राम राम में राधा माधव भी आ गए हैं। रामा ने राधा रानी और मामा ने मनमोहन। और हमारे ब्रज में स्वामी जी विराजे न हो तो इनसे पूछ लो, हमारे ब्रज में बड़ी विलक्षण बात है। ब्रज के गांव की बात बता रहे हैं। हम लोग जाएंगे तो ब्रजवासी कहेंगे बाबा राधे श्याम, हमसे तो राधे राधे कहेंगे, राधे श्याम करेंगे। और आपस में मिलेंगे तो भैया राम राम, काका राम राम, दादा राम राम। हमसे राम राम नहीं करेंगे, हमसे कहेंगे बाबा राधे श्याम, बाबा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलेंगे। और आपस में मिलेंगे तो कहेंगे भैया राम राम, दादा राम राम। अरे रास बिहारी उनके सखा जाते कन्हैया राम राम, मनसुखा दादा राम राम। रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन जना। राम जी का नाम बड़ा सरल है महाराज जी, बड़ा व्यापक है। इस दृष्टि से अधिक महिमा गाई गई। वस्तुतः राम नाम, कृष्ण नाम, इन सब का भाव, इनका अर्थ एक ही है, अलग नहीं है। इनके वाच्य दो नहीं है, इनके वाच्य एक ही श्री ठाकुर जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक हंसी की बात आपको सुना मैं, दृष्टांत नहीं, सच्ची बात। एक गांव है राजस्थान का, हमारे बाराघाट वाले महंत जी का वहां स्थान है। तो वहां गांव में गुजर मीणा ज्यादा है और बड़े भोले बड़े अच्छे साधु से भी गौ से भी लोग हैं। तो वहां एक पंडित जी पुलिस विभाग में अफसर थे और फिर वो सेवानिवृत्त हुए, गांव में आ गए। तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, बोले भाई देखो तुम लोग खाली खेती किसानी और अपने काम धंधे में लगे रहते हो, थोड़ा महीना में एक आध दो दिन सत्संग कीर्तन तो किया करो। तो बोले ठीक है, 11 कीर्तन करेंगे एकादशी। तो पंडित जी के घर से कीर्तन शुरू हुआ। तो क्या कीर्तन हो? तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो गांव के लोग बोले कि पंडित जी इतने एक लंबो मंत्र हम पे ना बोलो जाएगो, आधो आधो कर लियो। बोले ठीक है। तो पंडित जी बोले, जगदीश पंडित जी थे, अभी भी यही हैं शायद। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, हम ब्राह्मण लोग बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे।
तुम लोग बोलना हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब उनसे ठीक से कृष्ण बोलना आवे नहीं, तो एक रात तो हो गई, कीर्तन कर लिया। दूसरे दिन बोले कि अगला कीर्तन कहाँ होगा? बोले अब बस है गो, शुरुआत सु आखिरी है गई, अब ना होगा कीर्तन। क्यों? बोले हिंदी वालों मंत्र तो तुमने ले लियो, संस्कृत वालों हमको दे दियो। तो कृष्ण नाम को उन्होंने संस्कृत वाला मंत्र समझा और राम नाम को हिंदी वाला समझा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे ठाकुर जी जो है ना, जो वृंदावन के ठाकुर जी हैं, वो बड़े रसमय हैं। टेढ़े ठाकुर है ना, उनका नाम भी टेढ़ा है, नीचे से क्री, का भी ऐसे ही, ऊपर से भी नीचे से भी है। चित्त चढ़ी वह सांवरी मूर्ति, उर्विच आन अड़ी आली मेरे नैना बाण परी। ऐसे हमारे त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं। तो राम नाम उच्चारण की दृष्टि से बहुत सरल है। सहस्त्र नाम का पाठ, किसी न किसी सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि सहस्त्र नाम का पाठ करने से भक्ति महारानी का श्रृंगार होता है, उनके श्रृंग में आभूषण धारण होते हैं। मान लो कोई ये कहे कि हम तो संस्कृत पढ़े ही नहीं, हम सहस्त्र नाम पढ़ना नहीं जानते, क्या करें? तो बोले कोई बात नहीं, आप पूरा विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते, 4 अक्षर का नाम अधिक संख्या में ले लो, 1000 बार उसी को ले लो तो सहस्त्र नाम हो जाएगा। नारायण 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 जपो, कीर्तन करो। अब कोई आलसी है, वो बोला महाराज ये तो बहुत लंबा नाम है, नारायण, इतना लंबा कैसे लेंगे, और थोड़ा छोटा बताओ। बोले गोविंद नाम ले लो, ये 3 अक्षर का है, और कम हो गया, 3 अक्षर का नाम है, बड़ा महत्तम है महाराज जी। पद्म पुराण में लिखा है, गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी, ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय काशी में वेदज्ञ ब्राह्मणों को 1 करोड़ गायों का दान किया जाए। यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ किए जाएं, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान किया जाए, और 1 बार गोविंद नाम का उच्चारण किया जाए तो गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम, गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता। पांडव गीता में लिखा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसरपति। भगवान कहते द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा, गोविंद कहकर इसलिए पुकारा कि द्रौपदी द्रौपदी नहीं, आज गाय है, द्रौपदी आपकी प्यारी गैया है, और ये दुशासन दुर्योधन आदि कसाई हैं, इन कसाईयों के बीच में गाय पड़ गई है, आप कृपा करके गोविंद गाय की रक्षा कीजिए। इसलिए गोविंद कहकर पुकारा। ठाकुर जी ने कहा, आर्त भाव से द्रौपदी ने गोविंद कहकर पुकारा, उसका कर्ज इतना हमारी छाती पर चढ़ गया कि इन दुष्टों का संहार हो गया, पांडवों की विजय हो गई, लेकिन कर्ज अभी उतरा नहीं है, कर्ज यथावत चढ़ा हुआ है। इतना ठाकुर जी को प्रिय है गोविंद नाम। अब कोई कहे महाराज इसमें संयुक्ताक्षर है और लृतुलसा नाम दंता और दांत ही न हो, तो बूढ़ा आदमी जिसके सब दांत गिर गए हों वो जल्दी जल्दी गोविंद 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 थक जाएगा। बोले चलो कोई बात नहीं, आप संयुक्ताक्षर वाला 3 अक्षर वाला गोविंद नहीं बोल सकते हो तो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, राम 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 सब जप सकते हैं। राम राम जपिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरान। सहस नाम सम सोनी शिव बानी, सहस नाम सम सोनी शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी।
आभरण नाम हरि। हो सके तो विविध नाम ठाकुर जी के लो, सहस्त्र नाम का पाठ करो। ये न हो सके तो एक ही नाम को 1000 बार ले लो। और नामों में भी आपकी स्वतंत्रता, चाहे नारायण नाम लो, कृष्ण नाम लो, गोविंद नाम लो, राम नाम लो, कोई नाम कम से कम 1000 बार आवृत्ति कर लो। यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपकी भक्ति महारानी सुसज्जिता हो जाएंगी, श्रृंगारित हो जाएंगी।